विंटर सीजन शुरू होने के बाद सैलानियों का हिमाचल में आगमन शुरू हो चुका है। एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार है तो दूसरी तरफ नववर्ष का आगमन भी है। इसके लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार है। इसी संदर्भ में लाहौल स्पीति प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वहां पर अटल टनल का भी उद्घाटन हो चुका है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से सैकड़ों सैलानी आ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। उन्होंने ये भी बताया है कि हमने सिरसू हेलीपैड में पार्किंग की व्यवस्था की है, जहां पे सैलानी अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकेंगे। वहां के डीसी पंकज रॉय ने हमें बताया है कि तकरीबन 2000 वाहन वहां एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति ने पर्यटन एवं स्वच्छता की निगरानी देखते हुए एक कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष उपायुक्त ही होंगे। उपायुक्त पंकज रॉय ने हमें बताया है कि हम सैलानियों का स्वागत करने के लिए हर तरह से तैयार हैं, परंतु हमें स्वास्थ्य को देखते हुए और साथ में स्वच्छता को देखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां के सभी कर्मचारी और अधिकारी सुनिश्चित करें प्रत्येक पर्यटक को अपनी गाड़ी सिरसू हेलीपैड पर ही पार्क करनी पड़ेगी, जिससे पार्किंग की समस्या से निजात तो मिलेगी ही, साथ में ट्रैफिक भी नहीं होगा। यदि कोई आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जिला मंडी के एडीएम श्रवण मांटा को स्कॉच अवार्ड गोल्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने जिला में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। मंडी में जब कोटरूपी का हादसा हुआ था, जिसमें करीब 46 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद कुछ ऐसी सोच थी कि क्यों ना मंडी में कुछ ऐसा सिस्टम कुछ हो जिसमें जो लैंडस्लाइड्स और इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो उससे बचने के लिए कुछ हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसी कड़ी में आईआईटी मंडी के साथ मिलके हमने मंडी में एक लो कॉस्ट जो एक लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम जो है डेवलप किया है। ये वार्निंग सिस्टम उन जगहों पे ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्थापित किए हैं जहाँ भी लैंडस्लाइड्स का जो है खतरा बना रहता है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर जहाँ पे हमने ये इंस्ट्रूमेंट अपने लगाए हैं, अगर वहाँ पे मिलीमीटर्स में भी सॉइल मूवमेंट होती है, तो उसी वक्त हमें जो है एक हमारे ऑफिसर जो कंसर्न है उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पे जो है मैसेज आ जाता है कि वहाँ पे जो है मूवमेंट होने वाली है और लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। और साथ साथ जैसे कोटरूपी है, वहाँ हमारा वार्निंग सिस्टम भी है। इमीडिएटली वहाँ पे हूटर बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी रुक जाती है और इसकी वजह से कई ऐसे हादसे भी होने से बचे हैं जिसमें लोग जो है लैंडस्लाइड से जो है अपनी जान गंवाने से बचे हैं। अब ये सिस्टम हमने मंडी में काफ़ी जगह पे लगाया है, जैसे एनएच पे कंस्ट्रक्शन की वजह से भी काफ़ी जगह हमारी लैंडस्लाइड प्रॉन हुई है। वहाँ भी हमें जो है समय रहते एडवांस में ही जो है वार्निंग आ जाती है, जिससे जान माल का नुकसान रुक सकता है। तो इसी को हमने जो है जो स्कॉच अवार्ड एक देश में जो एक बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है कि जो भी पूरे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इनोवेटिव कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और जो भी अच्छे कार्य होते हैं साल भर में, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं और करीब 1100 के करीब एंट्रीज इस बार भी थी। तो इसमें जो मंडी का हमारा ये लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको जो है इस बार गोल्ड कैटेगरी का जो है एक स्कॉच अवार्ड हमें मिला है। तो ये पूरे ज़िला प्रशासन के लिए जो है एक बड़ा अच्छा एक हमें जो है एक एजेंसी की ओर से हमें जो है एप्रिसिएशन मिला है, जो डेफिनेटली जो है इस तरह के कार्य करने के लिए पूरी मंडी ज़िला की टीम को और सभी जितने भी विभाग और आईआईटी मंडी सभी ने मिलकर जो है एफर्ट किया है। आने वाले समय में भी हमें काफ़ी जो है प्रेरणा मिली है कि इस तरह के कार्य हम करते रहें और ताकि लोगों की सेवाओं के लिए जो भी मंडी ज़िला प्रशासन करता है और तत्पर होकर आगे भी कार्य करें। राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिकतर कर्मचारियों की ड्यूटी अपने घर के नज़दीक या बहुत कम दूरी पर ही लगाई है। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को मालूम हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम टीएडीए तो देना ही पड़ेगा और यहाँ तक कि इनकी तैयारी भी कर चुके हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए तकरीबन 60,000 कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता होगी, जिसमें सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों भी शामिल होंगे। राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में भले ही चुनाव करवा रहा हो, परंतु प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर कुछ इलाकों में अभी चुनाव नहीं करवाया जा सकेगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। परंतु उसके बावजूद भी तकरीबन 200 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे चुनाव करवाना राज्य आयोग के लिए बहुत मुश्किल कार्य होगा।
ऐसे कठिन समय में चुनाव की सामग्री को लेके जाना एवं मीलों पैदल चलना कर्मचारियों के लिए भी दूभर होगा। उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये होगी कि वहाँ पर चुनाव के समय वोट डालने वाले मतदाताओं का भी चलकर आना एक चुनौती भरा पूरा काम होगा। मौजूदा समय में टशीगंग का तापमान -25 डिग्री के आसपास जा रहा है और यहाँ पे एक पोलिंग बूथ होना अपने आप में एक रोमांच भरा काम होगा। लाहौल स्पीति घाटी की लांगवा पंचायत के अंतर्गत टशीगंग एक ऐसी पंचायत है जो दुनिया की सबसे ऊंची पंचायत एवं पोलिंग बूथ मानी जाती है। इसकी ऊंचाई समुद्र से तकरीबन 4651 मीटर की ऊंचाई पर है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ भी माना जाता है। टशीगंग में सबसे पहला पोलिंग बूथ 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान बनाया गया था। जनवरी माह में पहली बार यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इसको किस तरह से करवाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर वोट डालने के लिए लोगों में बहुत जोश भरा है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि प्रदेश के एवं देश के पहले मतदाता श्याम शरण भी इसमें वोट डालेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। पंचायत चुनाव एवं शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा होने के बाद पहले दिन तकरीबन जिला मंडी में 35 लोगों ने नामांकन भरा है। इसके बाद देखना ये होगा कि आने वाले समय में अभी तक कितने लोग नामांकन भरेंगे और उसके बाद कितने लोग वापस होंगे। इसके बाद ही कहा जा सकता है कि कुल मैदान में कितने प्रत्याशियों ने अभी तक चुनाव लड़ना है।